मैं महिला हूं और एक महिला होने के नाते इस मंच से एक बात जरूर कहना चाहती हूं। महिलाओं की असुरक्षा एक मामला है और महिला अस्मिता दूसरा मामला है। इसी कोल्हापुर में बीजेपी के धनंजय महाडिक ने जो मंच से कहा और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि अगर लाडकी बहिना की कुछ लाभार्थी एमवीए की रैली में जाती है तो उनका वीडियो बनाकर मुझे भेजो, मैं उनका इलाज करूंगा। मैं उनको इस मंच से कहना चाहती हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये जीजाबाई की भूमि है, ये सावित्रीबाई फूले की भूमि है और ये महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बनाने हैं वीडियो, हिम्मत है तो बनवाइए हमारे वीडियो और फिर देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। महाराष्ट्र की महिलाओं को, यहां की बहनों को, यहां की माताओं को धमकाने का जो दुस्साहस धनंजय महाडिक ने किया है उसका जवाब पूरा का पूरा कोल्हापुर और पूरा का पूरा महाराष्ट्र जरूर देगा। लेकिन उन्होंने फिर से जो असलियत है भाजपा की, जो असलियत है भाजपा के घटक दलों की महिलाओं के खिलाफ, जो उनका दोयम दर्जे का एक नजरिया है, एक सोच है, उसको उजागर कर दिया है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, जब महाराष्ट्र में चुनाव आया तो आपने महाविकास आघाड़ी को बड़े रूप से जिताया। बीजेपी की करीब, उनके घटक दल की करीब 25 सीटें वो हारे, 28 सीटें हमारे घटक दल ने जीती। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और यह इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र की जनता सजग है और सबसे ज्यादा सजग वो इस देश के संविधान को लेकर है। इस देश के संविधान पर जब जब खतरा आएगा, मुझे और हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र जो संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है, कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, वो उठ खड़ा होगा। महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा अगर महाराष्ट्र में आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जाएगी, अगर महाराष्ट्र में मोदी जी आकर पिछड़ों के बारे में झूठ बोलेंगे कांग्रेस को लेकर। और आप जब सवाल पूछेगा मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है और मुझे फक्र है इस बात का, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो हर बार संविधान को लेकर उठ खड़ा होता है और यह आपने लोकसभा में करके दिखाया है, विधानसभा में भी यह जरूर होगा। लेकिन उनकी बात करने के अलावा मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात करूंगी। 3 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए, लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे लोकल बॉडी इलेक्शन? क्यों नहीं म्युनिसिपल के इलेक्शन हो रहे? क्योंकि भाजपा और उनके घटक दल हार जाएंगे। कौन ये सिविक एमिनिटीज का जिम्मेदार है? कौन सड़कों का, कौन कचरे का, कौन जिम्मेदार है कोल्हापुर या अन्य जगहों पर? और इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? यह सवाल अपने आप में बनता है। मैं 1-2 बातें जरूर अपने घटक दलों के बारे में, महाविकास आघाड़ी के बारे में करूंगी, क्योंकि हम क्या लेकर जा रहे हैं इस चुनाव में वो जरूरी है। और हमारा एक खाका है, बीजेपी कितना भी झूठ बोल ले, कर्नाटका और तेलंगाना की सरकारों ने काम करके दिखाया है। हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे लाभार्थी हैं। और जब हमारी योजनाओं के बारे में भाजपा ने और उनके घटक दलों ने झूठ फैलाया तो हमने अपने दोनों मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को मुंबई में लाकर ऐसे ही बिठा दिया और आपके जैसे निर्भीक पत्रकारों ने उनसे सैकड़ों सवाल पूछे और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति योजना, शक्ति योजना, तेलंगाना में रायतू भरोसा जिससे किसानों का कर्जा माफ हुआ, महालक्ष्मी योजना, हिमाचल में ओपीएस, स्टार्टअप फंड, महिलाओं के खाते में पैसा जाना। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है क्योंकि कांग्रेस वादा करती है और निभाती है, हम जुमले नहीं फेंकते। और इसीलिए हमने वादा किया है महाराष्ट्र से हमारी सरकार बनेगी और हम महिलाओं के खाते में 3000 रुपए महीना डालेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की महिलाएं इसकी हकदार है, ये उनका पैसा है। और अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगी ये पैसा आएगा कहां से। हम महाराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को उनको नौकरी ना मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000 रुपए प्रति महीना। हमने राजस्थान में 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना चलाई थी। किसी भी घर में अगर कोई भी बीमारी आ जाती है, कोई हैवी देवी आ जाती है, घर बिकने की कगार पे आ जाता है। और हमने मन बनाया है कि हम पूरी तरह से महाराष्ट्र में वही योजना लागू करेंगे, 25 लाख की एक हेल्थ बीमा मुफ्त योजना जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके। हम किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे।
यूपीए की सरकार, आपको याद हो, उसने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कर्जा माफी की थी। 75,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया था और मनरेगा दिया था, और उसके बाद ही रूरल इकोनॉमी का सुचक्र शुरू हुआ था। और उस रूरल इकोनॉमी को, उस किसान को कर्ज के बोझ के तले लाद दिया है भाजपा ने, और अमीरों का कर्जा माफ कर रही है। और हम पूरी तरह से जातिगत जनगणना कराएंगे, जिससे पता चले कि कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े इस देश में हैं, और उनके पास क्या संसाधन है, और बड़े बड़े रसूख वाले पदों पर उनकी क्या भागीदारी है। ये राहुल गांधी का वादा है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। ये देश जातिगत जनगणना चाहता है। प्रचंड बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद 10 साल तक नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना से दूर भागते रहे, लेकिन हम ये करके दिखाएंगे। तेलंगाना में हमने एक जातिगत सर्वे शुरू किया है। कर्नाटक की रिपोर्ट रेडी है, जल्दी ही बाहर आएगी, और हम इस राज्य में जैसे ही सरकार बनेगी वो जरूर करेंगे। आपके सवालों के